बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज हम सिनेमा 4D की क्लास के ऊपर काम करेंगे। तो मसला कुछ ये था कि कुछ दोस्त मुझे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि मेरी वीडियोस के ऊपर जो पासवर्ड लगे हुए हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने हर वीडियो के अंदर उनको पासवर्ड तो दे रखा है, यानी मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर मैंने पासवर्ड लगाया है उनमें पासवर्ड पहले से मौजूद है। आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते और डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं फाइल, फिर कहते हैं पासवर्ड दे दें, पासवर्ड दे दें। तो आपको वीडियो पूरी देखेंगे तो पासवर्ड क्यों नहीं मिलेगा, पासवर्ड तो है उसमें। और दूसरी चीज़, मैंने अब पासवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। मैं आज यही काम कर रहा था, मुझे काशिफ मीर भाई ने कहा है कि प्रॉब्लम हो रही है कि आप हमें ना कुछ दोस्तों को जो फाइल्स चाहिए उनको पासवर्ड भी दे दें साथ में। अच्छा, तो मेरी असल में ना टाइमिंग पूरी होने में थोड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे टाइम पूरा नहीं हो रहा। 4000 घंटे पूरे करने थे जो मेरे अभी तक कम ही हैं, 3418 हुए हैं अभी तक, जो मुझे 4000 करने हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उससे मुझे फ़ायदा नहीं होता, मेरा टाइम पूरा नहीं होता। आप वीडियोस को खोलें, उनको चलाएं, चला के देखेंगे तो आपको सीखने का भी टाइम मिलेगा, फ़ायदा होगा और उससे मेरा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि गूगल की टाइमिंग कब ख़त्म होनी है, तो कब तक ये डेट है, शायद ये फरवरी ही लास्ट हो, उसके बाद मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी। तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल पे जो सब्सक्रिप्शन है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। जो अब नेक्स्ट काम है वो यही है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि ये टाइम पूरा हो जाए। अच्छा, ये कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि मैं कौन सा रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। तो मैं ये देखें, मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं आइकॉन अपने हाइड नहीं करता। मैं यूज़ करता हूँ आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मुझे कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैंने इनको हाइड नहीं करता, ये चीज़ें सामने रखता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो। इनको छुपाने का मुझे तो खैर कोई वजह नज़र नहीं आती। जो लोग छुपाते हैं वो उनका काम है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। आज हम करेंगे काम सिनेमा 4D में इसके इंटरफेस के कलर को चेंज करने के बारे में, और कोई एक 3D लोगो भी डिज़ाइन करेंगे। ये कलर मैंने इसका जो ना ग्रीन ब्लू सा कर रखा है, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे कि ये आपने कलर कैसे चेंज किया है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एडिट में जाएं, प्रीफ्रेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये लास्ट में कलर स्कीम कलर मिलेगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और नीचे जाना है, आखिर में होगा इंटरफेस कलर। यहाँ से आपने जाना है बैकग्राउंड पे। अब आपने यहाँ पे जो दिल करे कलर दे दें, ठीक है। आप जो चाहे इस पे कलर दे देंगे, वही आपका कलर हो जाएगा। ये देखें, ये पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर है इसके। आपके इंटरफेस को पूरे को जो चाहे आपको कलर अच्छा लगे आप दे सकते हैं। चॉइस अपनी अपनी होती है। मैं तो ज़रा मिलता जुलता कलर यूज़ करता हूँ और ये 20 और 50 रखता हूँ। यहाँ पे कलर आप अपनी मर्ज़ी का ले लें, ग्रीन, ब्लू, येलो वगैरह, या जो आपने देना हो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसको उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये बता दें हम कैसे इसको यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको कोई कलर इसके अलावा आपको चाहिए, मसलन मैं डेस्कटॉप से कोई कलर लेना चाहता हूँ, जैसे ये कलर है, किसी आइकॉन का कलर है, या मैं कोई वेब ब्राउज़र खोल लेता हूँ, मुझे उसमें से कलर चाहिए, तो ये बहुत सिंपल है। आप इस प्रेफरेंस में से इसको खोलेंगे और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आपने इस पिक कलर फ्रॉम स्क्रीन पे क्लिक करना है, या स्क्रीन से बाहर से भी आप कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। ये बाहर से कलर लेने का एक तरीका है।
उम्मीद है कि आपको इसका तरीका भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। कोरोरा में एक नाम मुझे लिखने की रिक्वेस्ट हुई थी कि हमें नाम एक डिज़ाइन करके दे दें। कोरोरा को ओपन कर लेता हूँ। मैंने पीसी चेंज किया है। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर सोल्डर में जो था बहुत काफ़ी पुराना हो गया था, i5 था, लेकिन वो हेल्ड हो रहा था, मदरबोर्ड का प्रॉब्लम था, वो बार बार हेल्ड हो जाता था। तो अभी मैंने ये i7 लिया है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। आइकॉन मैंने ये डिज़ाइन करके रखा हुआ है, मुझे बस इसको AI की फाइल में लाना पड़ेगा, ये वाला। इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं, जो मैं आपको पहले ना बता चुका हूँ। ये आपको शेप्स जो डिज़ाइन करने के तरीके हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे शेप्स वाले मेरी जो वीडियोस हैं उनमें देखेंगे तो मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर रखी है। मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको ना मिले तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने शेप्स बनाने के पूरे तरीके बताए हैं इस वीडियो में। कोरोरा ट्यूटोरियल्स क्रिएट ए सिंपल बर्ड इन कोरोरा, ये जो गौसल आज़म के साथ वाली वीडियो है इसके अंदर ये आपको डाउनलोड करने की भी मैंने दे रखी है, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले तो कलर हटा देने हैं, सिर्फ आउटलाइन लेनी है और फिल कलर यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और नेक्स्ट ये देख लेना है कि कोई भी इनमें टेक्स्ट वगैरह ना हो। इसकी मैं ये आउटलाइन हटा देता हूँ और मुझे ये सिर्फ इतना ही चाहिए था और ये नहीं चाहिए। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ये भी ग्रुप में है, ये डिलीट कर देते हैं। ये जो नाम है इसको, ये अरबिक में एक लोगो है, इसको ऐसे मैं यहाँ से वेल्ड कर दूँगा अभी, ठीक है। ये सारा सिंपल एक ही हो गया। इस भी लाइन को आप जो भी चाहे दे दें, सिंगल ही कलर दे दें, बेस्ट। ये जितना सिंपल से बनाएंगे उतना अच्छा होता है। और ये देखें, ये प्रॉब्लम आ रहा है एक, इसको मैं ज़रा अनग्रुप करके सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी भी ये ग्रुप में है, आपने 1 बाय 1 इनको सेलेक्ट कर लेना है। शेप को ज़रा हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये ऐसे अंदर वाले को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ये बाहर वाले एरिया को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड करना है। और ऐसे ही ये इस जो होल है ना इसके अंदर वाला, ये ए के अंदर वाला, इसको सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ से ये वेल्ड और ये सेलेक्ट करके सबको कंबाइन कर लें और इन दोनों को सेलेक्ट करके ENC सेंटर लाइन हो गया। थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, बस कंट्रोल E करूँगा मैं इसको और यहाँ से मैंने इसको सेव कर लेना है। AI एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लोगो 01 के नाम से सेव करता हूँ मैं इसको। एक्सपोर्ट, यहाँ से आपने ये कर लेना है सिलेक्शन एंड ओके। अब हमने सिनेमा 4D में जाके ओपन कर लेनी अपनी फ़ाइल। सॉरी, इसको ओपन नहीं करना, इसको आपने करना है मर्ज। ओपन से भी आ जाएगी मगर इंपोर्ट करने का इसका जो तरीका है वो यही है। यहाँ से अपनी इस फाइल को ओपन करना है और ये ओके कर देना है। तो हमारा लोगो जो है वो इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, अच्छा इसको अब हमने सिंपल सा एक्सट्रूड कर लेना है। मैं यहाँ से ले लूँगा एक्सट्रूड और इसको लोगो को मैंने इसका चाइल्ड बना लेना है। ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसको चाइल्ड बना लेना है। ये लें जी, हमारा लोगो तैयार है। इतना सा काम था। अब मैं यहाँ से इसको कलर दे लेता हूँ, कोई रेड सा, ग्रीन सा, कोई भी दे दें ये। और ट्रांसपेरेंसी टूल रिफ्लेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी हटा देनी है वैसे, ठीक है ऐसे। और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है।
अच्छा ये मैं यहाँ से इसको दिखा लेता हूँ रेंडर करके आपको। चाहें तो आप इसको यहाँ से 90 डिग्री पे -90 डिग्री के ऊपर नीचे रख दें इस तरह से। चलिए सिलेक्ट कर लेना पूरे को और यहाँ से आपने ये कहाँ गए यार, ये यहाँ पे सेंटर में कि भैया यहाँ आ गए। यहाँ से आपने इसको चेंज कर लेना है ऐसे। लोकेशन इसकी आउट हो गई है। अब ये ऐसे आ जाएगा और इसको दोबारा क्लिक करेंगे आपने, यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं अब। और ये अप कर लें और इसको -180 करके देखते हैं। ज़ीरो पे करते हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। मैं इसको दोबारा से -180 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सही है। हम नीचे इसका बॉर्डर लगाएंगे। मेरे पास नॉइस बहुत हो गई है, आवाज़ बहुत आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ इसको दी एंड करता हूँ अभी। अब इसको सिलेक्ट करें आप यहाँ से और ये आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ ले आए ये, और ये बस यहाँ से ऐसे, यहाँ से आपने इसका लेवल सही कर लेना है। ये थोड़ा इस तरह आप चाहें तो ये नीचे ले आए यहाँ पर ऐसे। अब ये हो गया और यहाँ से मेरे पास नॉइज़ ज़्यादा है तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। अक्सर मैं इसकी ना थोड़ी प्रेफरेंस चेंज कर लेता हूँ। ये जो कलर है ना, ये भी कुछ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 100, सॉरी 100 कहाँ कर दिया मैंने, 50 ठीक है, 50 और नीचे 20। बस ये कलर ठीक है। इसको थोड़ा ब्लू की तरफ लेके आता हूँ मैं। ये ऐसे ब्लू या ग्रीन या किसी भी कलर में आपको जो अच्छा लगे कर लेना है और क्लोज कर देना है इसको, ये ऐसे। अब आप इसको शिफ्ट सिलेक्ट करके यूँ इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर घुमा सकते हैं। ये यहाँ से आप डायरेक्शन थिंक कर सकते हैं 270 और ये अप्लाई, ठीक है। अब क्लिक करें यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके नीचे ले आए ये इस तरह बेस पे, ये ऐसे। अब मैंने यहाँ पे एक और कलर लेना है, इसी को मैं बना लेता हूँ कॉपीज इसकी। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट इसको डबल क्लिक करके यहाँ से कलर इसका चेंज कर लें ग्रीन में। यहाँ से कर लें इसको ब्लू में लाइट सा, ये इस तरह, और क्लोज कर देना है आपने। कलर अप्लाई नहीं हुआ, हाँ मैंने ये कलर पर क्लिक नहीं किया था। और ये ऐसे, और ये ओके। नेक्स्ट मैं इस कलर को थोड़ा रिफ्लेक्शन इसकी जो है ना चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। रफनेस जो है मैं इसकी बढ़ा के तकरीबन 30 तक ले आता हूँ, एज यूजुअल मैं करता रहता हूँ जैसे। और कलर इसका थोड़ा सा डार्क में ले जाएं और ओके। ये इसके मैट पे अप्लाई कर दें नीचे, यानी यहाँ फ्लोर पे अप्लाई किया। एक कंपोजिट यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट और ये डी सिलेक्ट, फिर फ्लोर पे क्लिक किया, कलर पे क्लिक किया। यहाँ से फ्लैट को आपने यहाँ से फ्रंटियल कर लें या क्यूबिक कर लें। मैं क्यूबिक ही कर लेता हूँ जी। अब यहाँ से हम लाइट लेंगे, स्लाइड को अप लेके जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, मैं इसकी कॉपी जो है ना यहाँ पे डबल क्लिक लेता हूँ ऐसे। ये जो फर्स्ट है इसको मैं यहाँ से जस्ट 3 इसका एक्सट्रूशन कर लेता हूँ
कलर मैं इसका यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ ऐसे। इसको थोड़ा सा आप अप कर लें, ये ऐसे यहाँ पे ये। नेक्स्ट ये जो सेंटर वाला ये है, इसको भी आपने 3 कर लेना है और थोड़ा सा इसको भी नीचे लेके जाएं, ये ऐसे ये। और इसको 18 कर लेते हैं। वैसे ऐसे ही रहने दे तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे थोड़ा सा इसलिए करना पड़ रहा है कि मैंने नीचे जो इसका साइज़ है उसके मुताबिक ही रखना है, ये ऐसे। अब इसको थोड़ा सा आपने कर लेना है, बस थोड़ा सा ही, ताकि ये महसूस हो कि ये इसके साथ ही है मगर थोड़ा सा अलग दिखाई दे। अब हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लेने हैं। ये जो ब्लैक है इसको सेंटर में लेके आए, ग्रीन मैंने अप पे दे दिया था, ये रेड में हटा देता हूँ और यही ग्रीन फिर नीचे इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो रहती है, आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, इन वापर वाले को। कैप्स में जाएं, यहाँ से फिलेट कैप्स ले लें, इसको भी फिलेट्स कैप दे दें। ये 5-5 की वैल्यू है, इसको बस जस्ट हमने देना है 1 और इसको भी आपने कर लेना है 1। ठीक है, सेम नीचे वाले पे क्लिक करें, ये ऐसे इस पे फिलेट कैप्स और यहाँ पे भी फिलेट कैप्स, इसकी वैल्यू भी 1 कर लेनी है, इसकी वैल्यू भी 1 कर लेनी है। ये बन गया, बस इतना सी करना था। अब हमने इसको कलर दे देना है येलो। मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, लाइट सा, ये थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं बस। अब इसको हमने सब पे अप्लाई कर देना है, इन तीनों के ऊपर, ये ऐसे। इस पे सिलेक्ट करें, इसको R कैपिटल 1 दे दें। नेक्स्ट ये इसको भी, इसके ऊपर तो हमने अप्लाई नहीं किया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस पे हमने R1 कर देना है। ठीक है, ये बन गया जी हमारे पास। अब यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, रेंडर की सेटिंग में, इसको एंटी अलाइजिंग कर लेना है आपने, सॉरी यहाँ पे एंटी अलाइजिंग को बेस्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे लें एम्बिएंट ऑक्लाइन या इफेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से ग्लोबल इल्यूमिनेशन लेना है। ये दोनों इसी में से आप ले सकते हैं या राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। बस सिंपली मैं यहाँ से इसकी आउटपुट की सेटिंग देख लेता हूँ, ये 1280 720 है, या यहाँ से आपने लेना है लास्ट में ये फिल्म, यहाँ से आपने ले लेना है ये HD TV 720 29.97 ले लेना है इसको, इसकी रेशो यही रखनी है। अच्छा, जो मैंने लाइट ली है इसको हमने यहाँ पे शेडो में जाके शेडो मैप करके यहाँ से डायरेक्ट हम रेंडर कर देंगे। ये जी रेंडर हो रहा है। अच्छा, इसकी फाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ऊपर मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, मुझे चीज़ करनी चाहिए कि आप इसको ऐसे बनाएं, ये बनाएं वगैरह, या आपका तरीका इस तरह होना चाहिए, या ये बनाना सिखा दें, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ, हर बंदा गलतियाँ करता है, मैं भी करता हूँ शायद, या यकीनन कह लें। तो आप मुझे मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे आपके बताने में कोई भी किस्म का यानी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है या कोई मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने ये कार्ड डिज़ाइन किया था कल, आपको दिखा लूँ। ये अरबी में ही है, ये देखें अरेबिक कार्ड बनाया हुआ है। ये हमारा यहाँ सऊदी अरब का ही है। नेक्स्ट रेंडर की तरफ चलते हैं, उसको देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा रेंडर। जी, कुछ कलर का मज़ा नहीं आ रहा, और दूसरा लाइट साइड पे नहीं आई। हमने अब से उसका फोकस किया हुआ था। मैं थोड़ा लाइट को चेंज कर लेता हूँ इस साइड पे,
ये ऐसे कलर मज़ा नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे कलर जो है ना वो ग्रीन की बजाय ना ये वाला दे देता हूँ ऐसे। इस कलर को चेंज करते हैं, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ अब सही है मेरा ख्याल में। ठीक है जी, आप इसको रेंडर करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड